श्वेताश्वतर उपनिषद, नान्य पंथा विद्यते अनाय, अंत में भूदेवी जो गाय के रूप में थी, किसके पास? पृथु जी के पास। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। पृथु जी को कहा भूदेवी ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जितने उपाय हैं, उन उपायों का त्याग करके, उन उपायों की तिलांजलि देकर भौतिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है। पारलौकिक उत्कर्ष और मोक्ष की गाथा तो दूसरी है। शिक्षा चलाइए, विद्यालय खूब खोलिए, कम से कम एक विभाग ऐसा बन सके तो रखिए जिसमें वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान का कार्य हो, और अपने देश की मेधा शक्ति का उपयोग कीजिए। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्दीप्त किए हुए है, लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है कि अपनी 4 शक्तियों का उपयोग अपने देश के उत्कर्ष में भी कर सके। तो आपका जो शिक्षण संस्थान है, एक विभाग यह रखे कि वैदिक विज्ञान, अब तो तुलनात्मक, जैसे एक और है विकास की परिभाषा उन्होंने दी। अब वैदिक वांग्मय में विकास की परिभाषा क्या सन्निहित है, उसको ढूंढिए। अर्थ की परिभाषा उन्होंने दी, वैदिक विज्ञान के आधार पर अर्थ की परिभाषा क्या हो सकती है। राजनीति की परिभाषा उन्होंने दी, उनकी राजनीति के गर्भ से तो विस्फोट पूरे विश्व में हो ही रहा है। अब हमारे वैदिक वांग्मय में राजनीति की क्या परिभाषा है, उसको करने से, और आजकल प्रचार तंत्र है, आपके पास प्रचार तंत्र होगा, तब क्या होगा, पूरा विश्व हमारे सामने प्रेम पूर्वक बिना बम गोले बारूद के, लाठी डंडे के नतमस्तक होने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का संचालन करने वाले जो राजनेता हैं, उनका मस्तिष्क वैदिक विज्ञान के प्रति आस्थान्वित न होने के कारण हम अपनी दिव्य शक्ति से न तो स्वयं को विकसित कर पा रहे, न पूरे विश्व के विकास में, उत्कर्ष में हेतु बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा हुआ, और जो कुछ कहा गया निंदा की दृष्टि से तो नहीं, निंदा करनी होती तो मारता ही क्यों। इसलिए मैंने संकेत किया कि बहुत अच्छा संकल्प है, नीति अध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति हो, एक विभाग सब जगह रखिए। वैदिक विज्ञान, वेद सम्मत विज्ञान 2500 निकालिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमारे पास तो फिजिक्स के विद्वान जो अणु विभाग के हैं, कुंवर सिंह, कहाँ, इंदौर हैं, उत्तराखंड के, वो आते हैं 5-5, 7-7 घंटे बैठे इंदौर में मेरे पास, 5-7 दिनों में 7 घंटे बैठे। उन्होंने कहा फिजिक्स जहाँ हमको पहुँचाता है भौतिक विज्ञान, वैदिक वांग्मय में आप लोगों के पास वैदिक वांग्मय की दृष्टि से इतना विज्ञान है कि 10 साल हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। ऐसे ही भौतिक, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, गणित है, मैथमेटिक्स, इन सब को लेकर के जितना बन सके धीरे धीरे वेद सम्मत विज्ञान पर अनुसंधान कराइए, तो अपने आप पूरा विश्व आपके प्रति लट्टू हो जाएगा। और यह शिक्षा पद्धति चलाइए, और थोड़ा चीन की ओर भी ध्यान दीजिए। मालूम है चीन की ओर अपनी लिपि छोड़ रहे क्या चीन वाले, जबकि उनकी लिपि बहुत परिष्कृत नहीं है, फूल वूल जैसे है। अब व्यापार हो या कुछ भी हो, चीन अपनी भाषा छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। एक गणित के मूर्धन विद्वान पारसनाथ पांडे नाम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनको गणित के सेमिनार में यूरोप में बुलाया गया 1-2 वर्ष पहले। अभी अब बताया था ना, हवाई जहाज से पहुँच तो गए, अब कोई लेने नहीं आया। अब अंग्रेजी में बोलें कि उस विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया गया है, कोई समझे नहीं। यूरोप की बात, ऐसे भाग जाए वैसे भाग जाए। अब थक करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक व्यक्ति को यहाँ बुलाया, उसको अंग्रेजी में कहा, वो अंग्रेजी वो भी नहीं जानता था, लेकिन जो विश्वविद्यालय का नाम लिया उससे वो समझ गया कि शायद वहाँ जाना चाहता। वो चुपचाप भागया और फिर किसी व्यक्ति को पकड़ लाया, वहाँ वो गए गणित के सेमिनार में। उन्होंने कहा 2-3 व्यक्ति अंग्रेजी में शुद्ध ढंग से गणित पर बोल सके यूरोप में,
बाकी वो सब अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप अंग्रेजी के विद्वान हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने संकेत किया कि अभी विश्व में जितने विज्ञान हैं उनको सैकड़ों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता वैदिक विज्ञान में है। उस वैदिक विज्ञान के प्रति आस्थान्वित अपने विद्यार्थियों को अवश्य कीजिए। बुरा न मानो, होली है। दक्षिण भारत में समझे एक व्यक्ति, एक अंग्रेज महिला, दक्षिण भारत की बात है, डॉक्टर गोविंदानंद जी हमको बता रहे, बार बार कहें मैडम 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 कि वो प्रसन्न हो जाएगी। उसने कहा एक्यूज में, क्षमा करें मैडम का अर्थ आप नहीं जानते, हमारे यहाँ गाली, समझ गए? हाँ, असली गाली है। मैडम 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 आप कह रहे हैं, आप समझते हैं मैं प्रसन्न हो रही हूँ, हमारे यहाँ ये गाली समझ गए ना? तो हमने क्या संकेत किया, हमारे विवेकानंद जी बोले तो अंग्रेजी में, लेकिन बहनों कह दिया, माताओं कह दिया, लट्टू हो गया यानी अंग्रेजों का समय। इसलिए भाषा के माध्यम से सही अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्